हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो RUHS ने BSc नर्सिंग सेम फेस्ट की एग्जाम डेट फिक्स कर दी है। बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है मेरे दोस्तों, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम होगा। लेकिन होगा कब? हम सब डेट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरह से ये जानकारी बताता हूँ। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर करें, मेरा निवेदन है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग सेम फेस्ट की, यानी सेमेस्टर फेस्ट की। बच्चों, सेमेस्टर फेस्ट के फॉर्म जो हैं वो अभी भरे जा रहे हैं। सेमेस्टर जो एग्जाम है बच्चों, इस बार काफी लेट हो रहे हैं। ये एग्जाम बहुत पहले हो जाने थे, लेकिन काउंसलिंग लेट होने की वजह से ही बच्चों के अब एग्जाम हो रहे हैं। तो ये बच्चों जो एग्जाम हो रहे हैं, ये 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, उनके ये पहले सेमेस्टर के, या आप यूं कह दो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम है। इसके एग्जाम के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और इनका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम की अब डेट, टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। अब देखो बच्चों, अगर हम टाइम टेबल की बात करें, है ना, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा एग्जाम टाइम पे होना चाहिए। तो आप खुद ही देखो, ये RUHS ने बेटा टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका जो पेपर है, सबसे पहला जो आपका पेपर है वो 30 जुलाई को है बेटा। 30 जुलाई 2024 को एनाटमी और फिजियोलॉजी का एग्जाम होगा आपका। इसके बाद 1 अगस्त को आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पेपर होगा बच्चों। और फिर 3 अगस्त सैटरडे को आपका जो है इंग्लिश का पेपर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के ये 3 एग्जाम है बच्चों, जो कुछ इस शेड्यूल में होंगे। एग्जाम बच्चों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेंगे। फिर बता देता हूं ये एग्जाम किसके हैं। ये BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बेटा। एंट्रेंस एग्जाम के तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की तो अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। अभी राजस्थान में BSc नर्सिंग की 2024 सेशन की प्रवेश परीक्षा भी है, लेकिन ये प्रवेश परीक्षा की डेट नहीं है। ये तो जिन बच्चों ने 1 साल पहले BSc नर्सिंग में प्रवेश लिया था, उन बच्चों का एकेडमिक का मेन एग्जाम है ये, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों, आपके ये जो 2 पेपर है ना, ये 2 मेन पेपर है। ये 2 मेन पेपर है आपके, ध्यान रख लेना। एना फिजियो और सोशियो साइको, ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी। अब आप देखना, देखें यहाँ पे ये जो एग्जाम है 3 घंटे तक आपके चलेंगे, इंग्लिश को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो कुछ चीजें और भी हैं जो जानिएगा। और देखो, एग्जाम फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, अगर किसी ने नहीं भरे हैं तो आप देख लो बेटा। एग्जाम फॉर्म भरे जाने की जो लास्ट डेट है, बोर्ड दिखाएं। एग्जाम फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट 21 जुलाई है बेटा। 21 जुलाई तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो 21 जुलाई तक फॉर्म जरूर भरा दें, लेट फीस के साथ। 22 जुलाई, डबल लेट फीस के साथ 23 जुलाई। 23 जुलाई के बाद कोई भी बच्चा एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा। कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन 24 जुलाई तक होगा और 26 जुलाई को यूनिवर्सिटी में RUHS में कॉलेज के द्वारा बच्चों के फॉर्म जमा होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बाकी फॉर्म जो हैं वो कॉलेज से ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं। जब फॉर्म कॉलेज ऑनलाइन वेरीफाई कर देता है तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। एडमिट कार्ड कब आएंगे सर? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, आपके फॉर्म वेरीफाई होंगे कब? 24 को। यूनिवर्सिटी में कब जाएंगे? 26 को। एडमिट कार्ड लगभग आपके आएंगे 27 या 28 को। 27 या 28 जुलाई को जो है वो आपके क्या जारी होंगे बच्चों? एडमिट कार्ड।
एडमिट कार्ड एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले जारी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखो देखें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टोटल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, तो लगभग 10,000 के आसपास बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो वो सारे बच्चे इसका एग्जाम देते हैं। अब देखते हैं, अब हम साइट पे जाकर के भी देखते हैं। ये वेबसाइट पे देखिएगा, आरयूएचएस की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, टाइम टेबल ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट मेन एग्जाम जुलाई 2024। और ये कौन से बैच का एग्जाम हो रहा है? 2023-24 बैच का एग्जाम है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, यहाँ बाई मिस्टेक इन्होंने जो है कहीं पे सप्लीमेंट्री लिखा था, अब उसको सही भी कर दिया है, चलो अच्छी बात है। अब देखो देखें, तो ये पूरा इनका एग्जाम का शेड्यूल है और ये बिल्कुल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। दिख रहा है बच्चों आपको? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो कुछ गाइडलाइन भी इन्होंने लिखी है। क्या गाइडलाइन लिखी है देखो, पेपर का कोड भी लिखा हुआ है 5003, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है 5002, साइको सोशियो का है 5001, है ना, फिजियो का है। अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, कंप्लेंट अगेंस्ट क्वेश्चन पेपर इफ एनी मे बी फॉरवर्डेड थ्रू दिस ऑफिस थ्रू द सेंटर सुप्रीडेंट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट। तो देखो, पेपर से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है ना आपको, तो आप सेंटर सुप्रीडेंट के थ्रू एग्जाम के 7 दिनों के अंदर अंदर कंप्लेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पेपर कोड थर्ड 5003 यानी इंग्लिश का पेपर will be conducted at college level and time duration of paper is 2 hours। अब बच्चों देखो, जो 5003 जो 5003 वाला कोड पेपर है, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो पेपर है, ये कॉलेज अपने लेवल पे करवाएगा, है ना। यूनिवर्सिटी लेवल पे केवल 2 ही एग्जाम होंगे आपके बेटा। पहला एग्जाम 30 जुलाई को है और दूसरा एग्जाम 1 अगस्त को है। यूनिवर्सिटी 2 ही एग्जाम करवाने वाली है ना। बाकी जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पेपर है, ये कॉलेज खुद अपने स्तर पे पेपर बनाएगा, कॉलेज अपने स्तर पे ही एग्जाम लेगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगला है नर्सिंग फाउंडेशन 5004 कॉलेज लेवल इंटरनल। भाई नर्सिंग फाउंडेशन का केवल इंटरनल होगा और वो भी कॉलेज लेवल पर होगा। नर्सिंग फाउंडेशन का थ्योरी का एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में होता है, ये तो आपको पता है ही बच्चों, है ना। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट 50 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। बच्चों एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम क्या है? 9 बजे का, तो आपको 1 घंटे पहले 8 बजे एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है। ठीक है ना, आपको एग्जाम सेंटर पे 8 बजे बच्चों पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। एंट्री क्लोजिंग टाइम फॉर कैंडिडेट 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से 30 मिनट पहले तक आपकी एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखना बच्चों, 8 बज कर के 30 मिनट के बाद एग्जाम सेंटर पर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेटा जो भी आपका सेंटर आए टाइम पे पहुंचना। ठीक है ना। और अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन है बच्चों, 12 दिन बहुत होते हैं। हमने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी की सिस्टेमेटिक है ना फिजियो की क्लास डाल रखी है। आप अब भी अगर रिवीजन नहीं कर पाए हो तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो फ्लोरेंस बैच है, जो ओल्ड रिकॉर्डेड बैच है, उस रिकॉर्डेड बैच में अगर आप जुड़े हुए हो तो उसमें डिटेल्ड क्लासें भी है और शॉर्ट में रिवीजन क्लासें भी है। आप रिवीजन क्लासें भी देख सकते हो। ठीक है ना, किसी चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं तो अंदर नोट्स पढ़ सकते हो, क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अभी और यूट्यूब पे भी जो है कंटिन्यू हम लोग जो है 1 सप्ताह क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर अच्छी मेहनत करते हो तो एना फिजियो और साइको सोशियो बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ आप क्रैक कर पाओगे। बच्चों इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। ठीक है ना, आप सबको पता है कि कॉपी बहुत टफ चेक करता है आरयूएचएस, है ना। तो आपको अंदर चीजें लिखनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपका अच्छा रिजल्ट हो,
इसलिए अभी कम से कम इन 10-12 दिनों में अच्छा पढ़ लीजिए, मेरा निवेदन है। और एक बड़े भाई के तौर पर कह रहा हूँ बेटा, जब आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपके मम्मी-पापा को भी प्राउड होगा। और बेटा अगर किसी के कोई बैक वग़ैरह आ गई और घर पे पता चला तो कितना बुरा लगेगा उनको, आप ज़रा सोचिएगा। बेटा अगर देखो, मुझे पता है बहुत सारे कॉलेजों में सिलेबस नहीं हुआ होगा, किसी बच्चे की लास्ट में काउंसलिंग हुई है, तो उसने अभी तक पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा। लेकिन बेटा, हम किसी और के ऊपर दोष थोड़ी डालेंगे, कौन मानेगा? अपन कहेंगे कि सिलेबस ही नहीं कराया। बेटा कॉलेज वाले ने अगर सिलेबस नहीं कराया, तो नुकसान तो अपना हो रहा है ना? तो उन्होंने अगर सिलेबस नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप भले ही ऑनलाइन बैच लेके पढ़ो या अपने कोई दोस्त के नोट्स लेकर के फोटोकॉपी करा के उनसे पढ़ लो। एक बार अपना सुपरफिशियली इतना कवर कर लो कि आप जो है इस एग्जाम में अच्छी तरह से इस एग्जाम को क्रैक कर लो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, फुल शानदार जितनी मेहनत कर सकते हो करो। इन 10-12 दिन में कोई लाइब्रेरी जॉइन कर लो, अपने नोट्स वगैरह वहाँ ले जाओ, वहीं पे किताबें रखो और व्हाट्सएप को एक बार बंद करो, मोबाइल को फ्लाइट मोड करो, ठीक है ना? वहाँ पे डेटा मिलते हैं बच्चों, लाइब्रेरी में इंटरनेट फ्री होता है, तो वाईफाई मोड में फ़ोन जोड़ करके और अपनी क्लासें देखो। और अगर क्लासें नहीं भी देखनी है तो नोट्स से पढ़ लो, पर प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ 7-8 दिन के लिए बंद कर दो, ठीक है ना? ये मेरा निवेदन है और एक बड़े भाई की बात आप ज़रूर मानेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।